और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 फरवरी को प्रयागराज जाएंगी। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 बजे प्रयागराज पहुंचेंगी और इसके बाद वो महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाती नजर आएंगी। राष्ट्रपति मुर्मू संगम में स्नान के बाद अक्षयवट और बड़े हनुमान जी के दर्शन भी करती नजर आएंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर महाकुंभ में सुरक्षा को लेकर इंतजाम किए जा रहे हैं। इस दौरान में महाकुंभ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार एनडीए के 30 सांसदों ने आज संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है मुलाकात। हालांकि ये एक शिष्टाचार भेंट रही, लेकिन इस तस्वीर के सियासी मायने अब निकलने शुरू हो गए। इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और इसे देखते हुए एनडीए सांसदों की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात को अलग नजरिए से भी देखा जा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने प्रधानमंत्री को तोहफे में मंत्रालय का एक बुकलेट भेंट किया। दरभंगा से बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने प्रधानमंत्री को मधुबनी पेंटिंग और मखाना भी गिफ्ट के तौर पर दिया। और आज मोदी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। पीएम मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बताया जा रहा है कि बैठक 6 बजे शुरू होगी शाम को और मोदी कैबिनेट की बैठक में न्यू टैक्स बिल को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा बैठक में कई प्रस्ताव आने की उम्मीद जाहिर की गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही आज आम आदमी पार्टी के सभी 70 उम्मीदवारों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता अरविंद केजरीवाल ने की और मीटिंग में आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहे। इस बैठक में नतीजे वाले दिन की तैयारियों और विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों पर चर्चा हुई। 5 फरवरी को जब वोटिंग हुई उसके बाद अब 8 फरवरी को चुनाव परिणाम आने वाले हैं। हालांकि ज्यादातर एग्जिट पोल्स बीजेपी की जीत का अनुमान जता रहे हैं, लेकिन अंतिम परिणाम 8 फरवरी को ही पता चलेगा। उससे पहले आज ये बैठक अरविंद केजरीवाल की। और वहीं इससे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजों से अगर पहले की तस्वीर आपको दिखाएं तो आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में इस वक्त मचा हुआ है घमासान। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगाए, तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 16 विधायकों को 15 करोड़ रुपए प्रति विधायक की पेशकश की गई। सोशल मीडिया एक्स पर बकायदा इसके लिए पोस्ट किया और केजरीवाल ने यह आरोप लगाए। इसके बाद मुख्यमंत्री समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने इन आरोपों को दोहराया। इसके बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लग गई। वहीं अरविंद केजरीवाल के आरोपों को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी ने केजरीवाल के आरोप को लेकर के एलजी से जांच कराने की अपील की। बीजेपी नेता विष्णु मित्तल ने आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। बीजेपी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मुख्य सचिव को विधायकों और प्रत्याशियों की खरीद फरोख्त करने के आम आदमी पार्टी के आरोप की एसीबी से जांच कराने का निर्देश दिया गया। इसके बाद आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह से एसीबी ने पूछताछ की और साथ ही एसीबी की एक टीम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर इस समय मौजूद है। वहीं आम आदमी पार्टी ने एसीबी पर आरोप लगाया है कि बिना किसी कानूनी नोटिस के केजरीवाल के घर पर टीम पहुंच गई है। किसी के घर पे चाहे वो पुलिस वाला हो, एसीबी हो या कोई भी एजेंसी का आदमी हो, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आप बिना अधिकृत कोई किसी के घर में घुसने की कोशिश करेंगे, कानूनन वो ट्रेसपासिंग का जुर्म है। इनसे हम पिछले 1.5 घंटे से इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं कि अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ यू आर हियर, शो अस द नोटिस, व्हाट इज द प्रोविजन अंडर द लॉ दैट यू हैव कम हियर, हु हैज सेंट यू। कोई रिप्लाई नहीं है। कागज कलम तो है नहीं इनके पास, नोटिस कहां से लाएंगे? कागज कलम तो अभी मंगाया इन्होंने। लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत, एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने दिल्ली में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग पर हमला बोला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के 3 दिन के दौरे पर पहुंचे हैं और इस दौरान वो पारिवारिक कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। पौड़ी में वो अपनी भतीजी की शादी में पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी के साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के राज्यपाल भी सीएम योगी की भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे। और देखिए वहीं महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी भूचाल आने की अटकलें जोरों पर हैं। एक बार फिर से शिवसेना यूबीटी में टूट के दावे हो रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद बागी हो सकते हैं। शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना नेताओं के दावों से एक बार फिर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। चलिए आगे बढ़ते। उत्तराखंड में विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा, जो कि 24 फरवरी तक चलने वाला है।
हालांकि इस बार का जो बजट सत्र है वो गैरसैंण में ना होकर के देहरादून में ही होगा। वहीं देहरादून में बजट सत्र को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। संगठन पर्व के तहत पार्टी के संगठनात्मक चुनाव स्थानीय निकाय चुनाव के कारण से कुछ समय के लिए स्थगित किए गए थे और 25 जनवरी को स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न हो गए। तो अब केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर उत्तराखंड में पार्टी के संगठनात्मक चुनाव प्रारंभ हो गए हैं। पटना में बिहार सरकार के मंत्री जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने बिहार में कानून व्यवस्था के सवाल को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला। अशोक चौधरी ने कहा, लगता है तेजस्वी यादव को कानून व्यवस्था को लेकर इतिहास पता नहीं है। उन्होंने कहा, तेजस्वी को अपने बारे में और परिवार के बारे में भी पता कर लेना चाहिए। तेजस्वी जी जाएंगे और राज्यपाल से मिलेंगे और सरकार की बड़ाई करेंगे, ये सब तो ओपोजिशन का अधिकार है, जिस अधिकार का वो प्रयोग कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर है। तो अब इनको तो एक्चुअली में क्या है ना, बेस नहीं पता है ना कि बेस क्या था, कहाँ से बिहार निकला है। उस समय तो तेजस्वी जी बहुत छोटे थे, उनको पता नहीं है कि कैसे स्कॉर्पियो से राइफल निकला रहता था, कैसे 118 नरसंहार हुआ, कितना जातीय अनुवाद हुआ। ये सब तो उस समय बच्चे थे, तो उस समय तो जानकारी नहीं है। फरीदाबाद में आज केंद्रीय पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा के साथ साथ प्रदेश के कई मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि मेले में आकर उन्हें बहुत खुशी हुई। संस्कृति के इस विशाल मंच पर आकर जो खुशी और गर्व की अनुभूति हो रही है, उसे मैं शब्दों में नहीं, सूरजकुंड और सूरजकुंड का यह अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला केवल हरियाणा का ही नहीं बल्कि पूरे देश की ये पहचान बन चुका है। और वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करीब 5 साल बाद ब्याज दरों को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। आरबीआई के इस फैसले के बाद अब आपके सारे लोन सस्ते हो सकते हैं और आपकी ईएमआई भी घट जाएगी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। मुंबई में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को 10 साल पूरा होने पर मुंबई पुलिस कमिश्नर की तरफ से बाइक रैली निकाली गई। मुंबई पुलिस ने बेटियों की सुरक्षा के लिए ये पहल की है। मुंबई पुलिस की तरफ से जोन 12 की सभी महिला अधिकारी और कर्मचारी ने इस रैली में हिस्सा लिया। तकरीबन 13 किलोमीटर तक बाइक रैली निकाल करके बेटियों की सुरक्षा का जोन की महिलाओं को एक संदेश उनकी तरफ से दिया गया है। बेटी पढ़ाओ, इसके अंतर्गत ये रैली मुंबई पुलिस की तरफ से निकाली जा रही है, जिसमें हम ये संदेश दे रहे हैं कि भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए और ये जो गर्भलिंग चिकित्सा है वो भी नहीं होनी चाहिए और हमें बेटियों का सम्मान करना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए। ये जोन 12 के 7 पुलिस स्टेशन में जाने वाली है। वनराई, आरे, दिंडोची, कुरार, समता नगर, कस्तूरबा और उसके बाद दहीसर में ये समाप्त होने वाली है।